आजकल आपने नए नए लोगों से सुना होगा कि कम उम्र में भी हृदयघात हो रहा है। इन आज के टॉपिक में मैं हृदयघात और रक्त अल्पता के बारे में बात करूंगा, क्योंकि रक्त अल्पता से हृदयघात हो सकता है क्या। लोगों ने बोला कि शायद इनको वैक्सीन लगने से शायद हो रहा हो। तो कोरोना की वैक्सीन से आईसीएमआर ने बोल दिया साफ साफ लफ्जों में कि कोरोना की वैक्सीन लगने से रक्त का या हृदय का कोई नुकसान नहीं है, ना हृदय अटैक आते हैं। हृदय अटैक के बहुत से दूसरे कारण हैं। रक्त अल्पता भी हो सकती है। रक्त अल्पता से माने रक्त की कमी से अगर हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से कम हो जाता है, लंबी बीमारी हो जाती है, या खून टूटने की बीमारी होती है जिसमें आरबीसी टूट जाते हैं, जो जन्मजात बीमारी भी होती है, कुछ सिकल सेल भी होते हैं, कुछ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं, एटोइम्यून एनीमिया होता है। माने इनमें किसी भी कारण से सेल टूटते रहते हैं और नव यौवनों में ज़्यादा दिनों तक चलने वाला रक्तस्राव या डिलीवरी के समय ज़्यादा खून का बह जाना या पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होते रहना या कोई चोट लगने से ब्लीडिंग होती रहती है, इन सब से कारण भी कभी कभी ज़्यादा रक्त बह जाता है और बीमार पड़ जाते हैं। ज़्यादा रक्त कम होने से हृदय की गति भी तेज हो जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में देना पड़ती है और वो पूरी नहीं पहुंच पाने से वो गति तेज चलती है और हृदय दाएं तरफ का हृदय में खून भरा रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और इससे दिमाग की नसें जो है कि 4 से 6 मिनट तक ज़्यादा दिमाग ऑक्सीजन की मात्रा को अगर नहीं मिली है तो मर जाते हैं। ये सेल पुनः जीवित नहीं होते हैं। शरीर के कई अंगों के सेल तो अपने आप जीवित हो जाते हैं, लेकिन ये ब्रेन के सेल जीवित नहीं होते हैं और अक्सर इससे हृदयघात भी हो जाता है और हृदयघात होने से अकाल मृत्यु हो जाती है। लोग आजकल फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी खा लेते हैं, अपचत होता है। आजकल फास्ट फूड में लोग पिज़्ज़ा बहुत खाते रहते हैं, नूडल्स बहुत खाते रहते हैं, टॉफ़ी चिंगम चॉकलेट बहुत खाते रहते हैं। अपनी भूख को कम करने के लिए कुछ कुछ खाते रहते हैं, वो खाते हैं जो ज़रूरत नहीं है। हमने कई बार बोला कि सिर्फ आपको अंकुरित आहार खाना चाहिए, अंकुरित आहार खाने से आपका मन ठीक रहेगा। सुबह लोग खाली पेट भूखे रह जाते हैं। कुछ ना कुछ खा के घर से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर घर से खाना खा के नहीं निकले हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाएगा और पानी की कमी हो जाती है। गर्मी के दिनों में अक्सर पानी की कमी होने से अक्सर लोगों को चक्कर आ जाते हैं और गिर पड़ते हैं। आपने देखा होगा गर्मी आने वाली है, गर्मी में लोग पानी पी के नहीं निकलते हैं और उनको कोई काम करते करते सारा चक्कर खा के गिर पड़ते हैं और उस समय तक अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिली तो ये अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु के कारण सिर्फ ये नहीं है कि हृदय की कोई खराबी, अकाल मृत्यु दूसरे कारणों से होती है, उनको हमें समझना पड़ेगा और उसके कारण हमें आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको खून की कमी हुई है और आपने इलाज नहीं कराया है तो भी हृदयघात हो सकता है। अक्सर लोग देखे 22-23 साल के जो बच्चे हैं या 38 साल 34 साल के बच्चे हैं, उनको सडनली हृदयघात हो जाता है, कोई कारण नहीं है, लेकिन ना वो रात भर जगते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। हमारी जो वातावरण के अनुसार वो नहीं चलते हैं। सुबह सूरज उगता है, शाम को डूबता है, उसकी गति हमको ध्यान रखना पड़ती है। अगर हमने ऐसी गति को ध्यान में नहीं रहा तो हृदयघात हो जाते हैं। हृदयघात से देश को नुकसान तो होता ही है, परिवार को नुकसान भी होता है और आपका परिवार अनाथ हो जाता है। लोग कहते हैं आपके अपनी मृत्यु को बचाने के लिए इंश्योरेंस करा लीजिए। जब आप ही नहीं रहे तो इंश्योरेंस का क्या मतलब है। इसलिए ध्यान रखिए, आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए समय पर खाना खाइए, समय पर सोइए, समय पर व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए और अगर खून की कमी हो तो उसका इलाज कराइए। पानी पी के कम से कम 2 लीटर पानी पीना है। गर्मी के दिनों में अपने आंखों के ऊपर काला चश्मा लगा के रखिए, सिर को ढक के रखिए, कपड़े ढकिए और धूप में अगर बहुत कोई एक्सरसाइज हो रही हो तो बंद करिए। दिन में योगा लोग करते रहते हैं, धूप निकली हुई है वो वॉक करने निकल गए, तो वॉक भी धूप में नहीं करना है। सुबह और शाम को संध्या, जहाँ दोनों सुबह का सूरज उगने के पहले, शाम को सूरज के डूबने के बाद ही आप करीब 2-3 किलोमीटर चलें तो आपको ठीक लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आपका दिल आपके लिए तो है ही, हमारे लिए भी उतना जरूरी है, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अगर कोई तकलीफ हो रही है तो तुरंत जांच कराइए और अगर कुछ नहीं बन रहा है तो जहां दर्द हो रहा है वहां जोर से खांसते रहिए और खांस खांस के अपने हृदय की
जो ताकत को थोड़ी बढ़ाते रहिए और समय पे अपना इलाज कराते रहिए। कुछ लोगों को पानी कम पीते हैं, हृदय में थक्का जम जाता है। थक्का जमने के लिए हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन की गोली खाते रहिए, जिससे कम से कम खून में थक्का नहीं जमेगा। पानी पीजिए, थक्का जमने की गोली भी आप खा सकते हैं, चिकित्सक से सलाह लीजिए और हर 6 महीने अपनी जांच कराते रहिए और आप स्वस्थ रहेंगे, आपका देश स्वस्थ रहेगा। यही मेरी भावना है। धन्यवाद।